जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का रसास्वादन करते हुए प्रिय भक्तगण, अभी इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने अवतार का कारण बताया। कब कब मैं अवतार लेता हूँ, अवतार का कारण क्या है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने कहा, बीत राग भय क्रोधा मन मया माम पाश्ता बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव भागता। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, देखो इससे पहले ऐसे बहुत सारे मेरे भक्त हो चुके हैं जो इस सांसारिक राग को खत्म करती है। उनके अंदर कोई भय नहीं था, उनके अंदर क्रोध नहीं था। अब संसार में जीने का तो यही तो कारण, तीन चीजें हैं। तीन चीजों पर अगर कोई विजय प्राप्त कर लिया मनुष्य, तो वो बहुत ही आसानी से संसार को जीत सकता है। तो बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं जो ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र होकर के वो मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि मुझको ही प्राप्त हो चुके हैं। तो अब भगवान की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है कि वो व्यक्ति जरूर ही अगर इस मार्ग में चलना चाहता है तो उसे संसार का माया मोह छोड़ना है, किसी चीज में राग और द्वेष नहीं दिखाना है। और भय क्या, जब वह महसूस कर लेगा कि हम उस अविनाशी तत्व हैं, उस परमात्मा के एक अंग हैं, हम नश्वर नहीं हैं, अमर हैं, तो वो खुद ही भगवान को प्राप्त हो गया। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम व्रतानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो मुझको जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूं। उनकी कैसी है मेरी प्रतिभावना। अब भगवान से एक संबंध तो हमको बनाना ही पड़ेगा, हमको भगवान से एक संबंध बनाना पड़ेगा। आप भगवान को अपना स्वामी मान लीजिए, आप भगवान को अपना पिता मान लीजिए, आप भगवान को अपना पति मान लीजिए, आप भगवान को अपना मित्र मान लीजिए। एक संबंध बना करके वही कहते हैं, हमको जिस प्रकार से कोई भक्ता है तो मैं भी उसी रूप में आपको देता हूँ। तांस्थैव भजाम्यहम्, मैं भी उनको उसी प्रकार से। अब आप दिन रात अगर भजते हैं तो भगवान भी आपको दिन रात भजेंगे। आप भगवान के लिए अगर बेचैन होते हैं तो भगवान के लिए भी आपके लिए बेचैन होंगे। और ये है कि आपकी स्वरूप क्या है, भगवान से आपने क्या संबंध बनाया हुआ। और उसके अलावा भी है तो वो परमात्मा एक ही, लेकिन आपने किसी ने शिव के रूप की उपासना किया, किसी ने दुर्गा के रूप की उपासना किया, किसी ने राम के रूप की उपासना किया, कृष्ण के रूप की उपासना किया, लेकिन है तो वही तो। लेकिन यह है कि आपको हाथ जुड़ना है। इसके बाद क्या कहते हैं, भगवान ने कहा कि जो है कांक्षितः कर्मणाम कृष्ण यन्ते इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति। क्या बोले, जो इस मात्र सांसारिक उपभोग के लिए वो देवताओं का पूजन करते हैं। तो देवता, आपने कोई भी यज्ञ विधिपूर्वक किया, आपने उस पूजा को बढ़िया से किया, देवता प्रसन्न हो गए। तो देवता प्रसन्न हो गए तो देवता क्या करेंगे, आपको ये सांसारिक भोगों की जो है ये देंगे। जो भी उनके पास पदार्थ है वो आपको पदार्थ कर देंगे, उसमें उनको कोई विचार नहीं करना है। लेकिन अब भगवान तो ऐसे है नहीं, भगवान आपका असल हित चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका भला कैसे होगा। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, भगवान वही चीज आपको अर्पित करेंगे जो आपके लिए एकदम उपयोगी होगा और जिससे आपको जो है संसार की जो है मृत्यु लोक में न आना पड़े बार बार। इसलिए ये फर्क है देवताओं और। तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही। आपने
अनुष्ठान पूर्वक किसी देवता का, वो देवता भगवान तो नहीं है। देवता क्या है? भगवान के द्वारा दिए हुए एक शक्ति के अंश हैं। उनको कर दिया गया कि आपको एक काम करना, आपको एक काम करना, तो जिस भी देवता की करेंगे आप, वो आपको प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन भगवान क्या करते हैं? वो जो है इस तरह से नहीं करते हैं जो है। अब रह गई बात, यहाँ पर मनुष्य सारे आए हुए हैं, तो क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यम व्याशिष्टम गुण कर्म विभाग साह, ये मेरे द्वारा ही जो है, मेरे द्वारा चातुर्वर्ण व्याशिष्टम गुण कर्म विभाग साह तस्य कर्तार माम विद्धि अकर्म अव्ययम। ये चातुर्वर्ण, हम लोग आपस में कितने बटे हुए हैं ये समझ लीजिए कि कहीं भी कोई हिंदू न मुसलमान एक ही बनाया कि आपके गुण और कर्मों के अनुसार से। इस पर आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। आप चाहने से नहीं हो गए, आपने इस संसार में जब आए तो कैसा कर्म किए। गुण और कर्म, गुण बताया ना कि 3 गुण होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। अगर आपके जीवन काल में सात्विकता की वृद्धि हुई तो वो व्यक्ति जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लेना चाहिए, और सात्विक और राजसी मिश्रित अगर हुआ तो उसका जन्म जो है क्षत्रिय कुल में होना है। अब ये राजसी और तामसिक से मिश्रित गुण है तो वैश्य, और जिस व्यक्ति के अंदर जो तामसिक गुणों की प्रबलता होगी जो है वो शूद्र। ये मात्र 4 ही जो है पूरे विश्व के लिए। अब यहाँ पर ये समझना है कि हर वर्ण का एक कुल धर्म है, उनको क्या करना है, अपने अपने कुल धर्म के अनुसार ही सबको रहना। अब इस जमाने में, कलयुग के जमाने में हुआ क्या कि एक तरह से मिक्सअप हो गया, सभी एक दूसरे के रोजगार के छीना झपटी करने लगे। इस कारण से भी बहुत सारी विसंगतियां हुई हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म निर्धारित थे, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन अब वो तो नहीं रहा, और इसी कारण से जो शांति का वातावरण नहीं हो पा रहा है, इस सबसे बड़ा कारण जो है ये हो गया। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? किम कर्म किम अकर्वेति कब यो अप्रत्र मोहिता इति माम जो भी जानाति स कर्मते न बद्धते। ये कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें जो है बड़े बड़े विद्वान में मोहित हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो ये तत्व को जान लेता है कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, वो जो है कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। उसको कर्म किसी प्रकार भी जो है बंद नहीं कर पाते हैं। और अवश्य बार बार ये भगवान ये क्या करना चाहते हैं, योग क्या है, कर्म हमको कैसा करना है, कर्म कैसे करना है, इसको बताते हैं। और पुनः जो है भगवान का आगे क्या बोले? कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणो चापि बोधव्यम बोध कहना कर्मणो गति। ये 3 चीजों को बताया कि हमको कर्म क्या है इसको जानना है, विकर्म क्या है इसको जानना है, और अकर्म क्या है इसको जानना है। क्यों कहते भगवान गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत ही गहन है। ये साधारण अर्थ में आपको समझा दिया जाए तो विकर्म तो समझ लीजिए जितने भी निषिद्ध कर्म है ये तो नहीं करना है। विकर्म चोरी, अपराध, हिंसा, ऐसी बहुत सारे झूठ, ये विकर्म। लेकिन अब कर्म करना है और अकर्म। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कर्म में अकर्म को देखता है। ये बहुत ही गहराई बात है। कर्म में अकर्म, अकर्म का मतलब है वो कि अपने कर्मों के फल की इच्छा न रखना। जब आप इस भावना से काम करेंगे तो वो अकर्म होते हुए कर्म होगा। अभी बोल रहे थे कि इस पर जो है बहुत कर्म क्या है, कर्म क्या है, इस पर बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित कराते हैं। लेकिन
हमें अवश्य ही इतना संज्ञान होना चाहिए कि विकर्म तो नहीं होना चाहिए। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति क्या है? बहुत ही गहन है। लेकिन ये हो सकता है, मान लीजिए आप सोचते हैं हम तो अच्छा काम करेंगे और सर्प ने मेढक को पकड़ लिया, आपने देखा वो हो इसका तो जान बचाना है, आप चले गए जिन प्रकार लाठी से उसके मुंह से निकलवा दिए, तो हाँ आप तो अच्छा काम किए। लेकिन प्रकृति में ये जो जंगल राज का नियम है उसके अनुसार तो गलती हो गया, आपने उसका आहार छीनने का भी तो दोस्त किया ना। तो यहाँ पर यही है कि आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? राजा नृग ने क्या किया था? बहुत सारी दाएं रोज दान करते थे और गलती से दूसरे ब्राह्मण के पास जब चली गई तो ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिया और ऐसा पुण्यात्मा दानी राजा को भी जो है एक गिरगिट का जोनी करना पड़ा। तो इसलिए भगवान कहते कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। और जब तक आप अपने अभिमान देहाभिमान को त्याग करके भगवान की शरणागति में नहीं होंगे तो ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल सा होगा। इसलिए हरदम हमको ये सोचना है कि परमात्मा की शरणागत आकर के और उस कृष्ण भावनामृत का हम स्वादन करें, ये अनुभव होता रहे। और ये जो भी भगवान ने हमको दिए हैं कि बस आंखें क्या करें, भगवान के रूप का दर्शन करें, कान क्या करें, भगवान की कथामृत का पान करें, जो है जीव भगवान के नाम का भ्रमण करें, पैर भगवान के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करें, तो ये कुछ समझ में आ सकता है। पुनः भगवान क्या बोले? जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तामाहो पंडितम बुधा। समारंभ, जैसे सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, फिर काम तो करना ही है, कर्म करना है हमको, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ से रहित होकर के जब आप कोई काम करेंगे तब ऐसा व्यक्ति जो है वो ज्ञान रूपी अग्नि से ये सारे उसके कर्म जो है नष्ट हो गए हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो है पंडित लोग बुद्धिमान कहते हैं, ताम आहु पंडितम, ये सारे बुद्धिमान लोग उसको ज्ञानी कहते हैं, पंडित कहते हैं, क्योंकि वो समझ लिया है। और इस प्रकार हमें हमेशा ध्यान देना है कि छोटे से कुएं और शराब से नहीं, आप सागर में डूबिए। ये छोटे छोटे कर्म करते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो यही समझ लीजिए आपने क्या किया, वो सेविंग अकाउंट खोला है, बस वो मिल जाता है। लेकिन परमात्मा में लीन होंगे, उनको समर्पित हो जाएंगे, तो ये समझ लीजिए आपका फिक्स डिपॉजिट है, उसका अत्यंत ही जो है बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। और पुनः हम मिलते हैं। और हाँ, जीवन में बताती कर्म क्या है, कर्म क्या है, इसके बारे में एक अच्छा ही कर्म के लिए फिर पुनः बताऊंगा कि आपको जब भी जल त्याग करना होता है, मतलब मित्र, तो ध्यान दीजिएगा, प्रातः काल में पूर्व की ओर मुँह करके न बैठिए, सायंकाल में पश्चिम की ओर मुँह करके न बैठिए। ये दिशाएं वर्जित हैं, हो सके तो जो है उत्तर दिशा की ओर, लेकिन सूर्य अभिमुख होकर के ये नहीं करना चाहिए। और 1 मिनट बाहर कहीं अगर करना पड़ता है तो वहाँ 1 मिनट के रुक जाइए। इस समय ने देवी भागवत में कहीं पढ़ा था, आप कह दीजिए कि यहाँ पर जो भी हो कृपया यहाँ से हट जाइए, मैं अपना मूत्र विसर्जन जो भी करने जा रहा हूँ। तो इससे मेरा विश्वास मानिए, आप पर कभी भी किसी भूत प्रेत की बाधा नहीं होगी, आपका जीवन कुशलतापूर्वक चलता रहेगा। तब तक के लिए पुनः मिलेंगे। जय श्री।